तो हेलो दोस्तों, एक बार मैं राजीव शर्मा एक बार फिर से आपके सामने। और अब हम अपने आसनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बीमारी के अनुसार अपने आसन करेंगे, यानी कि किस बीमारी में कौन से आसन प्राणायाम करने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम एक बीमारी जिसको हम कमर दर्द कहते हैं, कमर दर्द से बहुत लोग पीड़ित हो जाते हैं। कई बार हम गलत तरीके से हमारा सोना हो जाता है, हम गलत एंगल में जाकर के बैठ जाते हैं और अधिक देर तक बैठे रहते हैं, तो उसके कारण से अपनी कमर में दर्द हो जाता है। कमर में दर्द अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन, किसी प्रकार के अलग अलग तरीके से कमर में दर्द रहते हैं। तो आज मैं जो आसन प्राणायाम आपके बारे इसको ठीक करने के लिए बताने वाला हूँ, उससे ये कमर दर्द चाहे लोअर बैक पेन का है चाहे वो फिर अपर बैक पेन में है, वो ठीक होने वाला है, 100% ठीक होने वाला है। तो करेंगे इसको और उसके बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम पहला आसन कमर दर्द को ठीक करने वाला करते हैं, उसको हम कहते हैं अश्वत्थासन। अश्वत्थासन कैसे करना है मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। अपने वो दायां हाथ इस प्रकार की स्थिति में खड़े रहेंगे, दायां हाथ ऊपर करेंगे, इस प्रकार से श्वास भर लेंगे, बायां हाथ और बायां पैर पीछे, अपने को यहां से ऐसे पीछे की तरफ धकेलना है और पैर को ऊपर की तरफ धकेलना है। ऐसे नहीं, ये स्थिति गलत है। यहाँ पे श्वास भरी हुई, श्वास रोक के रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस बाएं हाथ से करेंगे, बायां हाथ ऊपर, श्वास भर लेंगे, दायां पैर और दायां हाथ, यानी यहाँ पर इस कमर के नीचे लोअर बैक पेन पे थोड़ा सा आप देखोगे कुछ दबाव सा आएगा, तो वो स्थिति अपनी ठीक रहती है। तो इसको आप कहते हैं अश्वत्थासन। अश्वत्थासन हमने कर लिया और इसके साथ साथ मैं बता देता, प्रत्येक आसन की अंतिम स्थिति होती है, वो मैंने आपको पहले भी ध्यान में कराया है, यानी हम कुछ सेकंड जहां रुकते हैं आसन में वो उसकी अंतिम स्थिति होती है। मेन जो लाभ होता है वो वहीं मिलता है। तो उस आसन की अंतिम स्थिति पर अपने को कुछ अपने शरीर के अंदर चक्र रहते हैं, उस पर ध्यान भी लगाएंगे तो उसका आसन का और अधिक लाभ मिलने वाला है। तो ये अभी हमने अश्वत्थासन करा था, उसकी अंतिम स्थिति पर अपने को किस चक्र पर ध्यान लगाना है, उस चक्र का नाम है स्वादिष्ठान चक्र। और वो स्वादिष्ठान चक्र कहाँ पर है? अपनी जनेंद्रिय, यानी अपना बाथरूम करने वाला जो स्थान रहता है जनेंद्रिय, उसके पीछे रीढ़ की हड्डी पे जो चक्र स्थित है उसको हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। वो जल का प्रतीक होता है, जल का प्रतीक है। तो अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आसन अपना है अपना भुजंगासन। भुजंगासन करेंगे कमर दर्द को ठीक करने के लिए। कैसे देख लेंगे एक बार। तो अपने को करना क्या है, अपने को अपने हाथ इस प्रकार से रखने हैं, कंधे के पास में श्वास भरनी है और इस प्रकार से उठा लेंगे, यानी इसमें नाभि भी उठ गई, केवल कमर जमीन पर है, श्वास भरी हुई है। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसको हम एक प्रकार से दूसरे का भाग 2 भी कर सकते हैं। उसमें करना क्या, अपने धड़ के साथ साथ अपने हाथ भी उठेंगे, श्वास भर लेंगे, जैसे बिना अपनी रीढ़ की हड्डी के बल पर जल सांप उड़ जाता है वैसे उठना, इसको हम कहते हैं प्रकार 2 में। प्रकार 2 में भाग 2 में भुजंगासन के भाग 2 में आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी नाभि के ऊपर का हिस्सा केवल उठता है और हमने जो पहला भाग किया था उसमें नाभि का हिस्सा भी कमर के साथ साथ उठ जाता है। तो ये था हमारा भुजंगासन, इसे हम सर्पासन भी कहते हैं। और इसमें इसकी अंतिम स्थिति में जहाँ अपने को किस चक्र पर ध्यान लगाना है, तो इसकी अंतिम स्थिति पे हमें चक्र पर ध्यान लगाना होता है, विशुद्धि चक्र पर। और ये विशुद्धि चक्र कहाँ पर स्थित है? ये कंठ की पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित रहता है, इसलिए हम इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। और यह आकाश तत्व का प्रतीक होता है। तो कमर दर्द को ठीक करने के लिए अपने अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं शलभासन। शलभासन कैसे करना है? वो भी इसी प्रकार से पेट के बल लेटना, पेट के बल लेटना और
दायां हाथ दाएं पैर के नीचे, बायां बाएं थाई के नीचे इस प्रकार से लगा लेंगे और श्वास भरेंगे और दोनों पैर ठुड्डी जमीन पर श्वास भरने की ताकत के सहारे श्वास भरी रहेगी। श्वास छोड़ते हुए वापस। अगर अपने को दोनों पैरों से करना नहीं आ रहा तो एक पैर से, एक पैर से भी कर सकते हैं, यानी दोनों हाथ फिर से नीचे, श्वास भरेंगे ठुड्डी जमीन पर, दायां पैर उठा हुआ है, श्वास छोड़ते हुए वापस। अब की बार बायां पैर उठा लेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस दोनों पैर उठा लेंगे, वापस श्वास छोड़ते हुए वापस आना। श्वास की ताकत के साथ अपने को उठाना है और अपने को कुछ सेकंड के लिए श्वास रोकनी होती है अंतिम स्थिति पर। श्वास भर के करना है। कुछ आसनों में श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं, कुछ में भर के करते हैं। श्वास भर के करना है और भुजंगासन में भी श्वास भर के करना था। ये था हमारा शलभासन। और शलभासन में भी मैं आपको ध्यान करा दूं कि किस चक्र की तरफ अपना ध्यान लगेगा अंतिम स्थिति पे। स्वाधिष्ठान चक्र, जो कि मैंने पहले आसन में यानी अश्वत्थ आसन में भी स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाया था, उसी प्रकार से इसमें भी स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाना। स्वाधिष्ठान चक्र वही अपनी जनेंद्रिय बाथरूम करने वाले स्थान के पीछे रीढ़ की हड्डी पे स्थित जो चक्र है वो स्वाधिष्ठान चक्र है, जल का प्रतीक है। अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आसन कमर दर्द के लिए क्या है? कोण आसन। कोण आसन कैसे करेंगे एक बार देख लेंगे। ये भी मैंने सब आपको पहले आसनों की श्रृंखला में बताया गया है। ये अपने को दंडासन में बैठा है, इस प्रकार से बैठने को कहते हैं दंडासन। दाएं दोनों हाथ अपने पीछे, श्वास भरेंगे और भरी रहेगी श्वास। अंतिम स्थिति इसकी ये रहेगी, यहां कुछ देर रुकना, कमर ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर देख लेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। तो इसे हम कहते हैं कोण आसन। कमर दर्द में बहुत लाभदायक है, चाहे वो कमर दर्द अपने नीचे के कमर के नीचे के हिस्से में हो या फिर ऊपर के हिस्से में हो, तो इसको भी करेंगे। तो इस आसन, हाँ अब मैं बात कर रहा था इसमें हम किस चक्र पर ध्यान लगाते हैं। तो कोण आसन में अपना ध्यान जो लगाते हैं वो मणिपुर चक्र पर लगाते हैं। अब मणिपुर चक्र कहाँ पर है? मणिपुर चक्र अपनी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित है। इसको हम कहते हैं मणिपुर चक्र और ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। तो उस चक्र की तरफ ध्यान लगाना इसकी अंतिम स्थिति पर। और ये था हमारा कोण आसन। हम कमर दर्द के और एक आसन इसमें ऐड करेंगे कमर दर्द के लिए, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कैसे करेंगे एक बार जल्दी से देख लेंगे। ये भी मैंने कराया हुआ है, पीछे आप वीडियो देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। इस प्रकार से अपने को बैठना, दायां हाथ दाएं एड़ी के, दाएं हाथ का उनका दाएं पैर की एड़ी पर, बाएं हाथ का उनका बाएं पैर की एड़ी पे, ऐसे श्वास भर लेंगे, धड़ को उठाएंगे, ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। तो ये था दोस्तों उष्ट्रासन। मैं एक ही बार करके दिखा रहा हूँ। अगर अधिक इसको अच्छे से जानना है उष्ट्रासन कैसे करते हैं तो मेरे पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है। तो उष्ट्रासन मैंने आपको बता दिया कैसे करना है और इसकी अंतिम स्थिति पर हमें किस चक्र की तरफ ध्यान लगाना है। तो उष्ट्रासन की तरफ हम बात करेंगे तो उष्ट्रासन में अपनी किसी चक्र की तरफ ध्यान नहीं लगाना, केवल अपनी रीढ़ की तरफ ध्यान लगाना। अपनी रीढ़ की जो हड्डी रहती है उसकी तरफ ध्यान लगाना उष्ट्रा चक्र में। और कमर दर्द के लिए अंतिम एक आसन हम करने वाले हैं, उसको हम कहते हैं मर्कट आसन या मकर आसन। उसकी भी वीडियो मैंने आपकी डाली हुई है, एक बार देख लेंगे कैसे करना है। अपने को इसमें पीठ के बल लेटना है, इस प्रकार से पीठ के बल लेटेंगे। करना क्या है, दोनों पैरों को इस प्रकार से जोड़ना, दोनों एड़ियां पैरों की अपने हिप्स के साथ चिपका के रखना, दोनों हाथ अपने कंधों के सामने खोलना है। ऐसे श्वास भरेंगे,
ये दोनों घुटने जो है बाएं और बाएं हाथ की तरफ नीचे जमीन पर टिका देंगे। देखना दाएं हाथ को यहाँ पे श्वास छोड़ देंगे, दाएं हाथ को देखना, फिर से वापस आएंगे, फिर से श्वास रहेंगे। अब दोनों घुटने दाएं हाथ की तरफ जा रहे हैं श्वास छोड़ते हुए, देखना बाएं हाथ को है। एक बार फिर से देख लेंगे, श्वास भर ली, दोनों घुटने बाएं हाथ बाएं तरफ जमीन पर लगा देंगे, देखना दाएं हाथ को है। वापस दोनों घुटने अब दाएं हाथ की तरफ जा रहे हैं, जमीन पर लगेंगे, देखना बाएं हाथ। तो ये है अपना मकर आसन या मर्कटासन। कमर में दर्द के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और मकर आसन मैं आपको ध्यान करा दूं, मर्कटासन इसमें भी अपने को जो ध्यान लगाना होता है वो स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान लगाना है। स्वादिष्टान चक्र जैसे कि पहले आसन पे लगाया था और एक आसन पे और लगाया था। स्वादिष्टान चक्र मैंने फिर से बताया था, जनेंद्रिय के पीछे और रीढ़ की हड्डी पर स्थित जो चक्र है, जल का प्रतीक है, वो स्वादिष्टान चक्र है। तो ये 5-6 आसन अपने को करने हैं और कमर इसको अगर हम लगातार करते रहेंगे तो जो कमर में दर्द है, चाहे लोअर बैक पेन है, चाहे वो अपर बैक में पेन है, वो सब ठीक होने वाला है। और जो उसका अभ्यास हम करते ही रहेंगे तो बैक का पेन जो है होने ही वाला नहीं है। तो ना अपने को दवाई खाने की आवश्यकता है, उससे उल्टा नुकसान ही होने वाला है, हम सभी को जानकारी में है ही। और ये कुछ 5-6 आसन अपने को कमर दर्द के लिए करने हैं। आसनों को करने के बाद एक काम और कर सकते हैं, इन आसनों को करने के बाद में अपने को शव आसन में जरूर लेटना है, ये काम जरूर कर लेना है। यानी बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देना, आंखें बंद रहना, अपना ध्यान अपनी श्वासों की तरफ लगाना। श्वास जा रही है, आ रही है, तो मैंने तो कुछ कम देर के लिए मैंने शवासन किया। शवासन अपने को कम से कम 2 मिनट से 3 मिनट तक करना चाहिए, यानी ज़्यादा अधिक समय के लिए करना चाहिए और आसनों के मुकाबले। तो ये 6 आसन और साथ में उसके बाद में शवासन भी अगर हम कर लेंगे तो अपनी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक होने वाला है, अपनी कमर में दर्द नहीं रहने वाला है। तो आगे फिर किसी एक बीमारी को साथ लेकर के, बीमारी के साथ में, और उसको कैसे प्राणायाम और आसनों के साथ में दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं राजीव शर्मा।